राजन परीक्षित, भगवान का रथ बिंद्रा मथुरा नगरिया के एक बार बाग है, उसी बाग में रथ को रोक दिया। बाबा नंद बोले अक्रूर से, अक्रूर जाओ कंस से कह देना तुम्हारे मेहमान मथुरा के बाहर बाग है, उसी बाग में रुके हैं। हे माताओं शांत बैठो। अक्रूर ने कंस को खबर करी है महाराज कंस तुम्हारे मेहमान मथुरा के बाहर बाग है, उसी बाग में रुक गए। सुबह हुआ माताओं, भगवान कन्हैया बाबा नंद के माताओं पैर दाब रहे हैं, और पैर दाबत जाए। और इसी बीच में गले में हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं सम्मानीय श्री कल्लू यादव भैया जी की तरफ से, जो सी नंगला रामलाल से, जो इनके सौजन्य से मेरा आना हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए। और परीक्षित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं, मैया नवल्ले को भी सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगा भाई के दोनों हाथ दान के लिए बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, अब माताओं भगवान कन्हैया बाबा नंद के पैर दाब रहे, बाबा नंद के पैरों दाबत जाए। भगवान सोचते हुए जाए जब मथुरा तो घूम के देखे आते कैसे। अब बाबा माताओं पैर दाब रहे, बाबा के कन्हैया पैर दाब रहे, लला पैरों दाबत जाए और कन्हैया पूछत जाए बाबा, ओ बाबा, हाँ लाला, अगर तुम आज्ञा दे दो तो मथुरा हम घूम के देखे आए। बाबा नंद बोले लाला क्या पागल हो गया, ये गोकुल बरसानो नहीं है, ये कंस का शासन है मथुरा। तुमने गोकुल बरसानो समझ के काऊ गोपी तो तुमने भोय मटक्का कर दी तो कंस जिंदा ही मरवाई दिया। कन्हैया बोले बाबा चलो जान दो, हम कऊ नकटी तो बातों नहीं करें। बाबा के पैर दाब रहे भगवान और बोले बाबा, ओ बाबा, अरे क्या है मथुरा, हो जाए मथुरा नगरिया, बाबा, ओ बाबा, बाबा मथुरा देख गया है, क्या है कन्हैया बोले बाबा चलो जान दो, हम काऊ से बातों नहीं करें, बाहर ही बाहर घूम के देखे। बाबा नंद बोले अकेले नहीं जाओगे, बलराम से कही बलराम तुम कन्हैया को लेके जाओ। अब माताओं कन्हैया तो पीछे भये, बलराम सबसे आगे भये माताओं, और जो सब ग्वाल बाल मथुरा में घुसे तो माताओं सब ग्वाल बाल सुंदर सुंदर महल देख रहे। परीक्षित महाराज कन्हैया महल नहीं देख रहे, कन्हैया जब सोच रहे कोई नई गोपी मिल जाती तासे हम दिल की दो बातें कर लेते। ए माताओं, एक मथुरा में नई बिटिया की शादी भई, सर पे चटक चुनरिया और हाथ में घड़ा और कुआं पे पानी भरने के लिए आए माताओं। और भगवान कुएं पे पहुंचिए, बलराम भगवान कन्हैया, बलराम और सब ग्वाल बाल आगे करिए, कन्हैया माताओं कुआं के पास में पहुंचिए। ताली तो बजा दे करो, ऐसी बैठी रहती है गोबर गुना नहीं दब दे जाता। बोलिए सच्चे दरबार की। और जो माताओं कन्हैया ने गोपी को घूंघट पकड़ो तो भगवान बड़े मीठे शब्दों में वो गोपी से बोले, का बोले, ए हंस की कन्हैया बोले देखन की बताई दिए तू कौन
भगवान गोपी को घूंघट पकड़े। ए हंस की कन्हैया बोले इतना हमें बताई दिए तू कौन पुरुष की। और जो कन्हैया ने घूंघट पकड़ो तो परीक्षित महाराज गोपी की अकबक भूली। बहुत देर में होश आओ के घरे सब प्यासे बैठे। सोई कन्हैया से झुझलाए के बोली, कन्हैया छोड़ मेरे घूंघट को। सोई कन्हैया ने घूंघट छोड़ दो। अरे दैया तोलब की नंद निकल के आई। ननद व्याकरण को अर्थ लगाओ, भाभी चे पेट काट के दे दे। नंद के मोय कछु दो ही नहीं, मोय कछु तोलो नंद निकल के आई। और जो नंद ने भाभी को कन्हैया से ठाड़ो देखो तो नंद बोली चलो घरे। आज समझ में आई, पानी नहीं भरना आती, कुआ पे बातें करना आती। चलो घरे सब्जी में इतनी मिर्च झोंके आई सो भैया के सब गाल सुलगी है और कुआ पे ठाड़े होके इन बातें कर रहे। चलो घरे भैया से कह के तेरे सब गाल छरवाए लिए। भाभी बोली नंद से, पगली अरे जिसके लिए देवता हवन यज्ञ करते हैं दर्शन पाने के लिए, वे श्याम हमें चल के दर्शन देना है। और जो श्याम को नाम सुनो तो नंद ने दोनों हाथ जोड़े, मेरी अच्छी भाभी बता जब कौन से कन्हैया है कौन से बलराम है। अब भाभी बोली ना भैया तो क्या, सुन तू मेरी भैया तो कहे ना, तो परसों नंदो याद गोने की विदा करे वे के। हम बिन से ऐसी झूठी झूठी कहें, ऐसी झूठी झूठी कहें जो घरे जात के मट्टी को तेल डाल के तुम्हें आग लगाई दीजिए। ना हम कहें तेरी ना तू कहे। नंद बोली मेरी अच्छी भाभी बता जे को है। भाभी बोली जय तो है कृष्ण और बलराम। अरे जो कंस ने मथुरा में यज्ञ करवाओ इन्हें मारवे के लिए। नंद बोली जब बता जब कन्हैया बलराम कौन से हैं। तो भाभी बोली सुन। भाभी समझाए कि बोली है नंद को झुझलाकर सुंदरी बोली है ये प्रेम हृदय